नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज पर। आज का जो वीडियो है यह बीपीएससी सीडीपीओ के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी वर्तमान में बीपीएससी सीडीपीओ की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और 1 अप्रैल तक आपका लास्ट डेट है बीपीएससी सीडीपीओ के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। 55 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है और इसका जो पैटर्न है या सिलेबस है ये बिल्कुल ही जो बीपीएससी का जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। कहने का मतलब आपको तैयारी बिल्कुल बीपीएससी पीटी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी होगी। और जो एग्जामिनेशन होगा करीब 150 मार्क्स का ये आपका पीटी का एग्जामिनेशन होगा, फिर आपको मेंस का एग्जामिनेशन होगा। फॉर्म फिलअप करते वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठ रहा है, जो कि करीब मुझे आए दिन बहुत सारे अभ्यर्थी लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, तो इसके बारे में ही मैं थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन करना चाह रही थी। क्योंकि अभी तक जितने भी अभ्यर्थी लोगों ने मुझे कॉल किया या फिर क्लास के लिए या फिर सजेशंस के लिए, तो उनका मेन प्रश्न यही रहा है कि मेंस का ऑप्शनल कौन सा ले। देखिए 4 ऑप्शनल पेपर हैं: होम साइंस, LSW, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। अगर आप मेरी बात करें तो होम साइंस उन्हीं को लेना चाहिए जिनका ऑनर्स पेपर होम साइंस का रहा है ग्रेजुएशन लेवल पे। अगर आपका होम साइंस ग्रेजुएशन लेवल पे ऑनर्स पेपर नहीं रहा है, या फिर अगर अदर 3 सब्जेक्ट्स की भी मैं बात करूं, तो जिनका ग्रेजुएशन लेवल पे जो पेपर रहा है या फिर जिनका इंटरेस्ट एरियाज जो सब्जेक्ट रहा है, उन्हीं को थोड़ा आधार मानते हुए आप लोग को ऑप्शनल पेपर चूज़ करना चाहिए। अगर इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट में होम साइंस के बारे में बात करें तो आप बहुत सारे अभ्यर्थियों का, क्योंकि ना तो ये रुचि का विषय है, ना ही ये बहुत सारे अभ्यर्थी लोग इसको ग्रेजुएशन में एज ए पेपर ऑप्ट करते हैं। तो एक तरह से मान के चलिए कि बहुत कम अभ्यर्थी ही होंगे, 100 में से 2 या 3% अभ्यर्थी आपको होम साइंस को सिलेक्ट करेंगे। बाकी ज़्यादातर अभ्यर्थियों का झुकाव आपका सोशलॉजी, साइकोलॉजी एंड LSW पर है। अगर मेरे सजेशन की बात करूँ कि आप जो मुझसे सजेशन डेली ले रहे हैं आए दिन कॉल करके, या फिर मैं इस वीडियो के माध्यम से अगर जो बताना चाह रही हूँ, तो वो है कि आप पहले इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो बीपीएससी का जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें जाकर के इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में सिलेबस में वो देख लेंगे। जो मुख्य परीक्षा का सिलेबस है आप देखेंगे bpsc.nic.in है, जो उसका जो लेफ्ट में टैब है, टैब में आपको सिलेबस का एक ऑप्शन दिखेगा। तो उस सिलेबस के ऑप्शन पर टाइप करने पे आपको 3 सिलेबस दिखेंगे, 3 सिलेबस खुलेंगे। पहले वाले सिलेबस को आपको टाइप करेंगे तो आपको एक सिलेबस का जो लिंक खुलेगा उसमें जाकर के आपको डिटेल में सिलेबस मिलेगा, जिसमें कि सब्जेक्ट नंबर जो मुख्य परीक्षा के जो विषय हैं उसमें सब्जेक्ट नंबर 16 में आपका LSW होगा, फिर 24 और 26 में आपका सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी है। पहले आप डिटेल्स में गो थ्रो करें, कहने का मतलब कि आप डिटेल में पहले सिलेबस को पढ़िए। आपको लगता है कि क्या आपको वो टॉपिक समझ में आ रहे हैं क्या, बिना किसी गाइडेंस के और सिर्फ कुछ मटेरियल की सहायता से आप उन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से मेंस के एग्जामिनेशन में या मुख्य परीक्षा में अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कर पाएंगे, तभी उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात है आपका सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, मतलब मार्केट में आपके पास मटेरियल सफिशिएंट है कि नहीं। मैं बात करूँ LSW के 3-4 नोट्स अवेलेबल हैं, 3-4 राइटर्स के, बट कोई भी अपडेटेड नहीं है। ठीक है, बीपीएससी का अगर मैं बात करूं, बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा में बहुत सारे अभ्यर्थियों का भीड़ होता है LSW को चुनाव करने में, लेकिन रिजल्ट के मामले में मैं बात करूं तो बहुत ही कम रिजल्ट हो रहा है फिलहाल कुछ वर्षों का, जो 4-5 वर्षों में जो ट्रेंड रहा है। तो LSW को वही अभ्यर्थी ऑप्ट करेंगे जिनका बैकग्राउंड रहा है, जिनको लगता है कि आप नोट्स के साथ साथ जो मार्केट में अवेलेबल नोट्स हैं या बुक्स है उनके अलावा आप खुद से उसमें कुछ इनपुट कर सकते हैं, उसको करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं। खुद का आपका इतना नॉलेज है कि लॉ वाले पोर्शन को आप ठीक से लॉ वाले पोर्शन को खुद से आप क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, तभी जाकर आप LSW सेलेक्ट करेंगे। देन आप मैं बात करूँ साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, थोड़ा सा समझने का विषय है। तो साइकोलॉजी थोड़ा सा सबको अगर डेप्थ में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, या फिर जिनका ग्रेजुएशन लेवल में आपका साइकोलॉजी रहा है तो उनका, या फिर जिनका जो शैक्षिक मनोविज्ञान का विषय आपका रहा है, जो जिन्होंने BEd MAd किया है, तो उनका साइकोलॉजी अच्छा से पार लग सकता है।
तो साइकोलॉजी को भी और सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नहीं तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन यही मैं बोलूँगी, सोशियोलॉजी सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं ना, आपका ऑनर्स पेपर कुछ भी रहा हो तो सोशियोलॉजी अच्छा ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज साइकोलॉजी समझ में आती है तो वो बहुत ज़्यादा मार्किंग वाला ऑप्शन है। LSW में मार्किंग अभी कम गया है, ठीक है, मार्क्स लोगों के कम आ रहे हैं। कारण यही है कि मटेरियल सफिशिएंट नहीं है। बात करूँ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के, मटेरियल्स आपको सफिशिएंट मार्केट में मिल जाएंगे और LSW के सफिशिएंट मटेरियल्स नहीं मिल पाएंगे। मेरे जो इस चैनल पर आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, मेरे इस चैनल पर कुछ वीडियो मिलेंगे, उन वीडियो की मदद से आप चाहें तो आपका LSW का कुछ हद तक तैयारी हो सकता है। इफ़ पॉसिबल आपका मुख्य परीक्षा तक मैं और भी वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि जो BPSC मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी जो लोग उन वीडियो से तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा और आपके CDPO के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि अभी पहले आप PT का फॉर्म फिलअप करते वक्त, क्योंकि अभी भी आपके पास 14 डेज़ का टाइम है, तो पहले सोच समझ लें कि आपका मुख्य परीक्षा का विषय क्या हो रहा है ना, क्योंकि ये आपके रिज़ल्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप जो मुख्य परीक्षा का जो GS1 GS2 पेपर है वो हद तक आपका निपट जाएगा, लेकिन आपका अगर ऑप्शनल पेपर सही नहीं रहता है तो आपका समझ सकते हैं कि इसका नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ेगा आपके मेंस के रिज़ल्ट पर, ठीक है, या फिर आपके सिलेक्शन पर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों की भीड़ इस बार एग्जामिनेशन में होगी जो ऑलरेडी 18 में जो 2018 वाले CDPO में सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, या फिर BPSC का जो आपका 65 में जिनका फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाया। इवन ऐसे बहुत सारे बैंक के कुछ मैनेजर्स वगैरह भी जो मेरे टच में हैं, कह सकते हैं कि उन लोगों ने भी CDPO का अप्लाई किया। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं जिनका बैकग्राउंड काफ़ी अपने आप में मजबूत है। तो आपको पहले से थोड़ा सा तैयारी कर लेनी होगी, थोड़ा सर्वे खुद से कर लीजिए अपने ऑप्शनल पर। बाकी चीज़ें सबके लिए कॉमन, लेकिन ऑप्शनल चूँकि एक सिलेक्टिव स्टडी है, सिलेक्शन वाला स्टडी है, और समझिए कि एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपको आपके मुख्य परीक्षा या फिर आपके सिलेक्शन के लिए एक सिलेक्शन को एक अलग ही मोड़ देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग उस पर खुद से सर्वे कर लीजिए कि आपका जो सिलेबस है वो आपके अनुकूल है कि नहीं, या फिर आपके कह सकते बैकग्राउंड के अनुकूल है या नहीं, या फिर आपके पास उसके सब्जेक्ट्स मटेरियल्स पर्याप्त है या नहीं, या फिर आपका जो नॉलेज है या आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के अनुकूल है या नहीं। तो इन चीज़ों को पहले समझ लेंगे, तभी आप ऑप्शनल का चुनाव करेंगे, तब जाके आप फाइनल रूप से फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहीं से आपका मुख्य परीक्षा का आपका एक कह सकते न्यू पड़ रहा है, या फिर आपके फाइनल सिलेक्शन का न्यू अभी से पढ़ना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि PT की तैयारी कैसे करें, तो PT की तैयारी आपके पास जो भी सिलेक्टेड मटेरियल हैं उनसे ही करेंगे। जैसे कि आप चाहे तो महेश वर्णवाल का NCERT सार संग्रह के माध्यम से आप PT की तैयारी कर सकते हैं, या फिर क्रॉन पब्लिकेशन की भी बुक है उसके माध्यम से भी, और थोड़ा बहुत लूसेंट का मदद ले सकते हैं। तो इन तीनों बुक्स में 2 का बुक हार्डली पढ़ेंगे, 2 बुक को ही हार्डली कैरी करेंगे और लगातार पढ़ेंगे, है ना। या फिर हो सके तो एक ही बुक को पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए। 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेटर है कि 1 या 2 बुक को आप बार बार पढ़ ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपका करीब 3 महीने का समय है, आपका PT की तैयारी अच्छा हो जाए। और इसके अलावा अगर आपको कंटिन्यूअस गाइडेंस की आवश्यकता है तो मेरे अभी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं BPSC CDPO की। तो चाहे तो आप लोग उसके ऑनलाइन क्लासेस मेरे माध्यम से अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मेरे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो क्लासेस जो होने वाली हैं उसमें मैं आपको एनरोल करवा पाऊँ। और आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस होने वाले हैं ये पेड क्लासेस होंगे। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी एनरोल होंगे तो उसकी आपको फ़ी केवल PT की ली जाएगी। आपके जो मेंस का जो पेपर होगा ऑप्शनल पेपर, उसकी तैयारी के लिए उसके साथ में आपको इंक्लूडेड हो जाएगा। मतलब फ़ी आपको PT के लिए पे करना होगा, और ऑप्शनल आपका पेपर फ्री में आपको उसका क्लासेस मिल जाएगा, क्लासेस एंड नोट्स दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक समझ लिए मेरी तरफ से एक प्रयास है आप लोगों के लिए कि आपका PT की भी तैयारी में मैं मदद कर दूं और ऑप्शनल पेपर की तैयारी में भी मैं मदद कर दूं। चारों पेपर के ऑप्शनल के मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल अभी मैं 3 पेपर को लेकर चल रही हूँ, और होम साइंस का सबसे लास्ट में करेंगे।
शुरुआत में मैं स्टार्ट करूँ, जैसे आपका पीटी का एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद मुख्य परिचय का ऑप्शनल पेपर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपका LSW, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के पहले स्टार्ट होंगे। होम साइंस का सबसे लास्ट में क्लास दिया जाएगा। तो जो लोग पीटी का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग मुझे कॉल कर लेंगे, ताकि मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दे दूँगी। अदरवाइज़ अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, मेरे कॉन्टैक्ट भी मिल जाएंगे। आप चाहें तो क्लास के लिए मुझसे कॉल कर लेंगे। और क्लासेस मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जून के एंड में अदरवाइज़ जुलाई में अब आपका एग्जामिनेशन होना है CDPO का। तो हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से कराई जा सके। इवन कुछ मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल्स भी दिए जाएंगे पीटी के लिए एज वेल एज मेंस के ऑप्शनल के लिए, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस एंड LSW चारों के आपके नोट्स भी दे दिया जाएंगे जो जिस सब्जेक्ट के अभ्यर्थी होंगे, ठीक है। और जनरली अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो नोट्स मिलेंगे आपको हिंदी में ही मिलेंगे, ठीक है। इफ़ पॉसिबल मैं इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी, और या फिर आप लोग मुझसे कॉल करके पूछ लेंगे। तो ये आपको थोड़ा डिटेल्स कह सकते हैं, एक थोड़ा सा टिप्स था, गाइडेंस था, और जो कि आपकी मदद के लिए बनाया गया था। तो इस YouTube चैनल पे अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं टाइम टू टाइम जो महत्वपूर्ण गाइडेंस और टिप्स प्रोवाइड करती हूँ वो आप सभी तक पहुँच सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। मेरी फ़िलहाल CDPO के जो क्लास है कुछ दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं, और अभी JPSC और BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर के क्लास चल रहा है, तो उसके भी जो अगर अभ्यर्थी होंगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।